पूजा करने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उनके साथ काफी बातें हुई और उससे मुझे जो समझ में आया उस वक्त, उसका निचोड़ यही था कि यदि मैं सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारूंगी तो मुझे उसके दर्शन अवश्य ही होंगे। और दूसरी बात ये कि वह परमात्मा किसी भी रूप में से प्रकट हो सकता है। मैं तो ऐसी ही पगली थी, ऐसी ही सीधी सादी थी, जो कुछ पता चलता वही करने का प्रयत्न करती। एक बार मेरी एक दोस्त ने कहा कि आज मैं फला मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊंगी और वहां जाने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आज उस मंदिर का एक विशेष दिन है और आज के दिन जो जाता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। और भी उसने इतनी बातें बताई कि मुझे लगा यदि मैं भी आज उस मंदिर में जाऊं तो मेरा खुदा भी उस मूर्ति में से प्रकट होकर मेरे सामने जरूर आएगा। मुझे इस बात का कोई ख्याल नहीं होता था कि ये किसका मंदिर है, किस देवी की देवता की मूर्ति है। बस एक ही धुन थी कि वह परमात्मा मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मुझे दर्शन दे, आशीर्वाद दे, मुझसे बातें करे। उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि जिस तरह की व्याख्या मेरी दोस्त ने की, मेरी पूरी उम्मीद बन गई। उस दिन मुझे कैसा लगा, मुझे कितनी खुशी हुई, मैं किस तरह उस मंदिर तक पहुंची, वहां जाकर मेरे साथ क्या हुआ, इन सब बातों को मैंने एक कविता में संजोया। लेकिन पहले मैं आपको उसका थोड़ा अर्थ बताऊंगी। कविता का भाव यही है कि मुझे उस खुदा का पता मिल गया है और मैं उसकी कल्पना से ही इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे आंसू रोके नहीं रुकते। मैं सोचती हूँ कि मेरे दिल में इतनी बातें हैं, पता नहीं मैं कौन सी आज परमात्मा से कर पाऊंगी, कौन सी बाकी रह जाएंगी। फिर खुद को समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, बातें नहीं होंगी तो कुछ नहीं, एक झलक उस परमात्मा की मिल जाए, मैं उसी में शांत हो जाऊंगी। लेकिन ये सब सोचते सोचते मैं उस मालिक के प्यार में इतनी घायल हो जाती हूँ कि मेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं और मेरे लिए मंदिर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं खुदा से रहम की भीख मांगती हूँ कि खुदा दया कर, और फिर मालिक की मेहर से मैं मंदिर तक पहुंच जाती हूँ और वहां जाकर देखती हूँ कि सभी लोग जैसे मैं पहले देखती थी
उसी तरह से सभी आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और जा रहे हैं। मैं कभी किसी के पास भागकर जाती हूँ, कभी किसी के पास, और पूछती हूँ क्या आपको परमात्मा के दर्शन हो गए? और सभी कह देते हैं कि हाँ हो गए। लेकिन जब मेरी बारी आती है और मैं पूजा करती हूँ तो मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि मेरी मांग तो कुछ और थी, मेरा सपना तो कुछ और ही था। फिर मेरे सब्र का बांध टूट जाता है और मैं परमात्मा को कहती हूँ कि नहीं, यूं नहीं, अब और मत तड़पा, इस मूर्ख को भेद कर मेरे सामने आ जा। यदि मैं तेरे प्यार के काबिल नहीं हूं तो कम से कम मेरी खता बताने के लिए ही मेरे सामने आ जा। और यदि मैं इससे भी अभागी हूं तो एक दया मुझ पर कर दे कि ये दिल जो हर पल तेरे दर्शनों के लिए तड़पता रहता है, इसे भी तो एक मूर्ख बना दे, एक पत्थर बना दे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, न दर्शन हुए, न दिल पत्थर बना। कुछ देर के इंतजार के बाद लोगों ने मुझे लाइन से हटा दिया। और मैं मंदिर के कोने में निढाल होकर बैठ गई। कुछ देर वहां बैठी रही, फिर अपना वही पुराना अंदाज। मैंने सोचा कि शायद मेरे पुकारने के तरीके में कोई कमी है। और फिर इन भावों के साथ कि खुदा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मायूस तो हूं लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूं। मुझे भरोसा है कि तो एक दिन आएगा और तो ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। इन्हीं बातों को मैं आपको कविता में सुनाती हूँ। उम्मीदों का सपना सजा है, आज तेरा पता जो मिला है। तू ऐसा होगा, नहीं, ख्यालों की बन गई है लड़ी। तू ऐसा होगा, वैसा होगा, जाने कैसा कैसा होगा। तेरी इस कल्पना से ही लो छलक गई आंखें मेरी। जितना रोकूं पहुंचूं उनको और गति से बह चली। मुझसे न्यारा सपना कोई संजोए बैठी है शायद ये भी। उम्मीद की एक किरण से है इतना खिली खिली। दर्शन पाकर क्या होगा सोच रही जड़वत खड़ी।